सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं प्रज्ञान विजडम के 7 स्टेजेस की। व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ विजडम, या क्या उसके तल हैं प्रज्ञान के। विजडम को हिंदी में प्रज्ञान कहते हैं, मुझे खोजना पड़ा गूगल पे, मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल देखिए, ये 7 स्टेप्स इसी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है, और ये सीक्वेंस आप बदल नहीं सकते। सबसे पहले है कि जब भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, चाहे वो विजडम हो चाहे कुछ भी हो, देयर शुड बी अ प्योर इंटेंशन। आपका जो इंटेंशन है, ठीक है, मतलब जो चाहत है, वो शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। इसका समझने के लिए, चाहे वो एक बड़ा बिजनेस बनाना हो, चाहे आपको एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करना हो, या आपको कोई भी बड़ा कार्य करना हो, कोई भी बड़ा कार्य इस संसार में बिना प्योर इंटेंशन या इच्छा के संभव ही नहीं है। जब तक हृदय में एक चाहत जो कि शुद्ध ना हो, जनरेट ना हो, किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। होने को ये सब एक ही है। अगर कोई पिज़्ज़ा चेन, इटली में पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, तो उन्होंने जब बनाया था तो एक छोटी सी दुकान खोली थी लेकिन इंटेंशन प्योर थे। जब मैकडी ने भी बर्गर बनाया होगा ना, तो इंटेंशन प्योर थे। कोई भी चीज़, कोई स्टील की फैक्ट्री खोली गई, कोई भी फैक्ट्री खोली गई, कोई भी काम किया गया, तो वहाँ पर इंटेंशंस नोबल थे, तभी वो एक्सपैंड कर पाया पूरे विश्व में, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर वो हार्ट की जो ताकत होती है, दिल की, वो इंटेंस, जो आपका जो सोचना था वो शुद्ध था। इसे कह सकते हैं द पावर ऑफ प्योर इंटेंशन। अगर इंटेंशन शुद्ध है तो वो इतना बड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो ये तो पहली चीज़ है कि अगर आपने एक शुद्ध, क्योंकि इसमें अब आध्यात्मिक क्षेत्र में आप चतुरता, चालाकी नहीं दिखा सकते। आप दिखाएंगे तो आप मूर्ख हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर से अधिक होशियार हो गए हैं, जिसने आपको बनाया है, और आप उसे पा लेंगे, या उसे आप कोई कहे कि मैं उसे बेवकूफ़ बना लूँगा, तो ये उससे बड़ी बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि जो प्योर इंटेंशन है, वो इंटेंशन प्योर होना चाहिए। परमेश्वर की प्राप्ति है, चाहे अगर आपने उसे इंटेंशन से रखा है चाहे नहीं रखा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटेंशन प्योर है कि हाँ, मेरा डिज़ायर है कि मैं मुक्त हो जाऊँ। उसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा, कोई चालाकी नहीं छिपी कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे पैसे कमाऊँगा, मैं उससे ये करूँगा, मुझे शक्ति मिल जाएगी, मैं सबका मालिक बन जाऊँगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमाका, सब चीज़ मेरी हो जाएगी। द इंटेंशन हैज़ टू बी प्योर, दिस इज़ द नंबर 1 थिंग। और एक जो प्योर इंटेंशन है, वो एक ऐसे हृदय में जन्म ले सकती है जो कि साफ हो, ठीक है, जो कि साफ हो। तो थोड़ा सा इसमें जो भी आदमी आध्यात्मिकता के वर्ड में इस तरफ जाते हैं, अगर विजडम की तरफ, प्रज्ञान की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप पहले से ही ब्लेस्ड होंगे। थोड़ा सा कृपा आपके ऊपर होगी कि आपके पास एक साफ हृदय होगा, ठीक है। उससे आपके उत्तम विचारों का सृजन या जनरेशन होता है। दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरे स्टेप, जब आप विजडम की दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ इंक्वायरी करिए आप, भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये कपड़ा है, इसकी इंक्वायरी कीजिए, ये प्लास्टिक है, इसकी इंक्वायरी कीजिए, ये तौलिया है, इसकी इंक्वायरी कीजिए। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूरी चीज़ों की इंक्वायरी करिए, आप विचार करना पड़ेगा। ये एक किस्म का इंक्वायरी या इंट्रोस्पेक्शन है, जिस पे आप विवेचना करेंगे, ठीक है। हर चीज़ की इंक्वायरी की जाएगी कि क्या है, क्या क्या है, भाई क्या है, ये चीज़ क्या है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। ये लकड़ी से बना है, लेकिन ये लकड़ी की क्या कहेगी, अलमारी कही जाएगी, ये लकड़ी की कुर्सी कही जाएगी। अंतर हो जाता है, लकड़ी नहीं कहते हम इसको, नाम इसके बदल देते हैं। ऐसे सोने का है तो अंगूठी बनी है तो अंगूठी कहेंगे, कंगन है तो कंगन कहेंगे, झुमका है तो झुमका कहेंगे, हम सोना नहीं कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि असली चीज़ क्या है, बेस क्या है। इंक्वायरी, हम कहाँ से आए, हम कैसे आए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम यहाँ जो गए थे, हम यहाँ कैसे पैदा हो गए, हम यहाँ, ये क्या है संसार, ये लोग क्या हैं, ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कैसी जगह है। ये इंक्वायरी, यहाँ पे इसके अरबों सवाल हैं। ये यूनिवर्स कहाँ से आ गया, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि जानते हम कुछ है नहीं। तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ इंक्वायरीज। मैं कैसे देखता हूँ, मैं कैसे सुनता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया। तो देयर आर न्यूमरस इंक्वायरीज, ठीक है। तो जब इन सब इंक्वायरी से तुम्हारा जो पेट है वो भर जाए, तो फिर तुम उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।
तो जब तुम पहली स्टेज से प्योर इंटेंशन से आगे बढ़ करके तुम दूसरी स्टेट में आ गए, ठीक है, और दूसरी स्टेट क्या है तुम्हारी, तुमने इंक्वायरी कर ली, तब तीसरी स्टेट में क्या होगा, तुम्हारा माइंड सबटल हो जाएगा। इसे सटल कहते हैं, सब मैं इसे सबटल इस्तेमाल करता हूँ, सूक्ष्म बुद्धि, ठीक है। जो माइंड है या मन है, सूक्ष्म हो जाना। मन के सूक्ष्म हो जाने का मतलब ये है कि तुम दूसरों की भावनाओं को पकड़ने लगोगे, तुम दूसरों की चीज़ों को देख के समझने लगोगे, किसी के सुख दुख में संभागी हो जाओगे, उसके जैसा महसूस करोगे, उसके जैसे हो जाओगे। कई चीज़ें तुम उसके मतलब तुम चीज़ों को समझने और अनुभव करने लगोगे, तुम वो चीज़ें देख सकोगे, समझ सकोगे जो सामान्य आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि मन तुम्हारा एकदम सूक्ष्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। तो उसकी समझ बढ़ती जा रही है। सूक्ष्मता जितनी होगी उतना वो समझदार हो जाएगा मन, ठीक है। वो उतना समझदार होकर के उतनी बारीक चीज़ों को नोटिस कर लिया करेगा, ऐसे नहीं कर पाओगे। इसका एक उदाहरण देखो, कुछ महिलाओं की एक आदत होती है कि उनकी कोई चीज़ पहने, कोई चीज़ अंगूठी कुछ भी पहने, तो उनको अगर कहा जाए, उनके हस्बैंड कहें या उनका प्रेमी कहें कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो खुश होती हैं, ठीक है। या उन्होंने कोई नई चीज़ पहनी, मैंने कुछ नई चीज़ की, तुमने देखा ही नहीं। कई पत्नियों की शिकायत होती है, या है ना, गर्लफ्रेंड्स की शिकायत होती है कि तुम तो कुछ देखते ही नहीं, मैं क्या पहनती हूँ, कैसे रहती हूँ। तो रीज़न इज उस चीज़ को नोटिस करने के लिए एक थोड़ा सब्टल माइंड चाहिए, क्योंकि महिलाओं का माइंड मैं समझता हूँ कुछ कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सटल होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। तो वो ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि आदमी चीज़ों को कम नोटिस करते हैं। रीज़न इज जितना माइंड सटल है वो उतना चीज़ों को नोटिस और बारीकी से देखेगा। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि जब आपकी इस चीज़ों के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ जाए, ठीक है, आप बारीक से बारीक चीज़ें देख सकें, तो इस प्रकार से आप ये तीसरे चरण पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या चरण था कि आपने सबसे पहले आपने एक इंटेंशन किया, प्योर इंटेंशन, उसके बाद आपने इंक्वायरी की, उसके बाद आपका माइंड सेटल हुआ। चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप उस परम सत्य से आप जुड़ जाएंगे। अब ये जोड़ना, अब इसमें लिखा है एस्टेब्लिशमेंट, अटैचमेंट है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये योग वशिष्ठ सार से ही मैंने थोड़ा पढ़ा है, और उसको मैंने अपनी बुद्धि से मैं आपको समझा रहा हूँ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये अटैचमेंट ऐसा तो नहीं है कि आप शरीर छोड़ करके चिपक गए हैं, लेकिन ये अटैचमेंट कुछ ऐसा है उस ट्रुथ से कि ये वो आपका साथी है। इसको कृष्ण ने भी एक्सप्लेन किया है गीता में कि वो मित्रवत है, ठीक है, और मैं उसके साथ सदा रहता हूँ। वो सखा की भांति है, वो मित्र की भांति हो जाता है। तो उस चीज़ को आप समझने लगते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि यदि आप बेहद सब्टल चीज़ों को तब आप उनसे अटैच हो जाओगे, तो सब्टल चीज़ों को तो समझोगे ही आप, साथ में आप हर समय उससे एक अटैचमेंट, जो परम चेतना है उससे एक अटैचमेंट का अनुभव करोगे, ठीक है। अब जहाँ तक इस चीज़ की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि शरीर से जुड़ने की बात नहीं हो रही है कि आप वो उससे अंदर से जुड़ाव है, वो तो आप समझ सकते हैं, सूक्ष्मता का जुड़ाव है, अंदर से हृदय से जुड़ाव है, लेकिन बॉडी होते हुए है, ठीक है, बॉडी है तब है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप चौथे चरण में उस परमेश्वर के साथ एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं जो परमानेंट है, ठीक है। फिर हम पांचवें चरण में आते हैं। पांचवें चरण में क्या होगा कि आप चीज़ों को जो अटैचमेंट है, ठीक है, जो अटैचमेंट है उससे आप फ्री हो जाते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सब मैं समझ रहा था, मैं कोई कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अटैचमेंट, ओके, सो द पॉइंट इज अटैचमेंट। तो तुम क्या हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे चीज़ों से। अब होने को तो अटैचमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती है, लेकिन जैसे कमल का पत्ता वो कहता है पानी में रहता है, उसी प्रकार से, ठीक है, आप भी रहोगे। तो इस तरीके से डिटैचमेंट क्या है, व्हाट इज डिटैचमेंट है क्या? डिटैचमेंट क्या है कि आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है चीज़ों से। चीज़ें हो रही हैं तो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो नहीं हो रही हैं, ठीक है। आप उस चीज़ से चिपके हुए नहीं हो, वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रेम नहीं था, इसका मतलब ये है कि आपको अटैचमेंट नहीं थी, कोई बॉन्डेज नहीं था। तो आप इस अवस्था में आकर के पांचवें तल पे आकर के आप सारे बॉन्डेज को तोड़ दोगे, ठीक है, सारे बंधन तोड़ देंगे और आप मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप
5 चरणों को पार करके आप, ये भी आसान नहीं है, अटैचमेंट बहुत कठिन होता है, डिटैचमेंट जो है ना ये बहुत कठिन है, इट्स वेरी टफ। एनी हाउ, उसके बाद आप जब छठे चरण पे पहुंचेंगे विजडम के, तब आप ऑब्जेक्टिविटी, सिसेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, आप कोई भी एम या ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चलेंगे, आपकी इच्छाएं इसका मतलब एक तरीके से खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, आप सारी समस्याओं, इच्छाओं से, विचारों से मुक्त हैं। आपके पास कुछ बनने की इच्छा नहीं है कि मैं ये हो जाऊं, मेरे पास ये हो जाए, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, ये विजडम का अगला प्लेन है। प्रकृति जो कर रही है वो होने दो, जब मेरा होगा कुछ ना कुछ तो होगा, जब सबका कुछ ना कुछ होता है तो मेरा भी होगा ही होगा। सूखे पत्ते की तरह आप हवा में उड़ते रहोगे, तिनके की तरह आप बह जाओगे पानी में, इस तरीके का कुछ आदमी हो जाएगा। तो वो सिजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है वहाँ पर, कि आपने सारी ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य, एम सब खत्म कर लिए और आप काफ़ी हद तक मुक्ति की ओर या विजडम के नेक्स्ट जो आप छठे चरण पर हैं आप पहुँच गए। और लास्ट, और जो काफ़ी मतलब इन सब के परे से तुरीय कहा जाता है, इसके बाद जो कुछ नहीं बचता है तो वो तुरीय है, वो उसकी कल्पना या उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, उसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कि इसके बाद 7वां चरण के अब जो प्रज्ञान है उसमें क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने 7 चरण समझ लिए होंगे और इन 7 चरणों से होकर आपको गुजरना है। ये भी एक कमाल की बात है कि हमारे 7 ही मेजर चक्र भी होते हैं, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा अपना एक वो है वक्तव्य कि 7 ही चरण हैं और 7 ही विजडम के चरण हैं और 7 ही हमारे पास चक्र भी हैं। ठीक है, बहरहाल एक बार फिर से आपसे बात बता देते हैं कि कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले आप एक प्योर इंटेंशन रखो, इच्छा जो कि शुद्ध हो, फिर आप उसके बाद थोड़ा उसका इंक्वायरी करो, उस पर थोड़ा बहुत विवेचना की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, थोड़ा नहीं बहुत लंबी इंक्वायरी होती है। ठीक है, इतनी पुलिस इंक्वायरी और कोर्ट इंक्वायरी भी नहीं जितनी लंबी ये इंक्वायरी चलती है। उसके बाद आप तीसरे स्टेज में क्या होगा, आप उसको थर्ड स्टेज में क्या था, थर्ड स्टेज में आप आपका माइंड सटेल हो जाएगा। ठीक है, और सटेल हो जाएगा और आप सूक्ष्म चीज़ों को देखने लगोगे, अनुभव करने लगोगे। चौथे चरण में आते आते आप और चीज़ों को, इसके बाद आप चौथे चरण में क्या होगा, चौथे चरण में आप ट्रूथ के साथ आप जुड़ाव महसूस करोगे, इस्टेब्लिश हो जाओगे। अब इसमें तो इस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है ट्रूथ के साथ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ट्रूथ के साथ है। आप सोच रहे मैं किस चीज़ को देखता हूँ, मैंने बस पॉइंट लिखे हुए हैं कि मैं कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, बिकॉज द सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फोर्स, उसके बाद आप अटैचमेंट आपका ख़त्म हो गया और फिर सिसेशन ऑफ एक्टिविटी हो गई, आपकी ऑब्जेक्टिविटी हो गई और लास्ट स्टेप आपका बियॉन्ड इन सब के परे हो गए, तुरीय हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 चरणों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इनके बारे में आप डिटेल में योग वशिष्ठ सार में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा कुछ नहीं है, ये तो मैंने समझाया, ये मैंने अपने दिमाग समझाया आपको। तो कुल मिला जुला करके ये 7 चरण हैं, ये छोटे मोटे से चरण हैं, इनको आप पार करिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।